चाइना के शिएनसी सूबे की गहराइयों में खामोश जमीन के नीचे एक सुल्तनत 2000 साल से सो रही थी। इसे माहिर असारियतियात के एहतियाती आलात से नहीं बल्कि किसानों ने पाया था जो एक कुआं खोद रहे थे। उनके बैरियों को पानी नहीं बल्कि एक सिपाही के खत पर लगा और इस तरह 1974 में दुनिया को एक बादशाह के हमेशा के मुहाफिज का परिचय कराया गया। मिट्टी की एक खामोश फौज। लेकिन ये सिर्फ बुतों का मजमुआ नहीं है। करीब आओ, इन चेहरों में देखो। आप देखेंगे कि ये नकल नहीं है, ये फर्क है। हर चेहरा एक अलग कहानी कहता है। एक जवान लड़का है, उसका माथा हमवार, अभी तलवार के बूझ से अनजान। उसके बगैर एक पुराना जवान जिसका चेहरा झुर्मियों और तजुर्बे का नक्शा है। उसकी आंखों में उन जुंगों के ख्याल हैं जिनका हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। एक पर मुस्कान है तो दूसरे पर सख्त अज़्म। ये एक पूरी तहजीब की जम गई मुकम्मल फहरिस्त है। उन हुनरमंदों का ख्याल करें, बेनाम हाथों ने जो इस फौज को जिलावा कर दिखाया। गंदक दर गद्दों में जो मशाल की रोशनी से जगमगा रहे थे, वो चरणों के बल मिट्टी में बैठते ठंडी गीली मिट्टी को लपेट और तरसते थे। वो किसी जिंदा बादशाह के लिए सिपाही नहीं बना रहे थे, बल्कि एक ऐसे हुक्मरान के लिए जो हमेशगी का दीवाना था। बादशाह किन शी हुआंग, वो शख्स जिसने चाइना को एक किया और हमें दीवारे अजीम दी। मौत के बाद की खामोशी से इतना डरता था, इसलिए उसने अपनी कब्र के लिए पूरी दुनिया तैयार करवाई। मिट्टी का आलम तक उसकी अगले जन्म की हिफाजत करे। और क्या आलम है ये सिरात पियादा फौज नहीं है। यहाँ रात चलाने वाले हैं जिनके हाथ उन लगाम को पकड़े खर्रे हैं जो अब खाक हो चुकी है। यहाँ तीर अंदाज है, एक घुटना झुकाकर हमेशा उस तीर को छोड़ने को तैयार जो कभी नहीं चलेगा। यहाँ तो करतब दिखाने वाले और मूसीकर भी है, वो पूरी दरबार जो वक्त में जम गई। हर मौजूदा एक देर पर रंगों से भरी हुई थी। चमकदले लाल, गहरे नीले, रंगीन जमनी। लेकिन वक्त एक सबीर चोर है। जिस ही लम्हे उन्हें हवा लगी, रंग उतर कर गिरने लगे और वो मिट्टी की फौज रह गई जो आज हम देखते हैं। इसकी तख्लीक का सबसे बड़ा राज यहाँ है। उन्हें एक असेंबली लाइन पर बनाया गया था, लेकिन एक रूह देकर मुकम्मल किया गया। जिस्मों को मोल्ड से बर्फियात तौर पर बनाया गया था, लेकिन फिर फनकारों ने काम शुरू किया। उन्होंने अपनी उंगलियों, अपने आलात इस्तेमाल किए अलग अलग तफसील देने के लिए। होठ का खम, जबरे का सेट, बलों की पेचदार गेंद। उन्होंने उन्हें कैरेक्टर दिया, उन्हें पहचान दी। एक बादशाह के लिए बेचेहरा फौज बनाने की कोशिश में उन्होंने ना जानते में आम इंसान का यादगार बना दिया। आज भी वो अपनी ठीक फौजी सज में खड़े हैं, कतर दर कतर। एक रूहानी लश्कर जो उस आगे का इंतजार कर रहा है जो कभी नहीं आएगा। जमीन धीरे धीरे कुछ को वापस ले रही है, जबकि असारियती दनियाल दूसरों को एहतियात से खोद रहे हैं। वो एक शख्स के गुरूर का सबूत है, लेकिन साथ ही हजारों अनजान फनकारों की बेमिसाल हुनर और जज्बे का भी। बस जब आप इन्हें देखें तो सिर्फ मिट्टी के सिपाहियों को ना देखें, उन किसान को देखिए जिसने इन्हें पाया, इतिहास के झटके को महसूस किया। उन मिट्टीकार की उंगली के निशान को देखिए जो हजारों साल तक मिट्टी में महफूज रहा। बादशाह के खौफ को देखिए और फनकार की उम्मीद को। इस खामोश फौज ने कभी जंग नहीं लड़ी, कभी जीत हासिल नहीं की, फिर भी अपनी बेइंतहा निगहबानी में उन्होंने जीने का एक अलग तरीका पा लिया है। वो एक मुकम्मल, दिल छू लेने वाली याद दिलाती हैं कि बादशाहों के गिर जाने और बादशाहों के खाक में मिल जाने के भी बहुत देर बाद इंसानी चेहरा, हमारी कहानियां, जादू जहद, हमारा फन ही वफाई बाकी रहता है।